हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विंदा दिन महाराज। इस टॉपिक से आपको टॉप 30 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं और इनका एक ब्रीफ हिस्ट्री थ्योरी देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सब आपको आज की वीडियो में कंप्लीट में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में 15 यूनिट है जिसमें हमने 15 यूनिट से 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर डांस जीके जीएस लैंग्वेज पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्लस डांस का ग्रुप डिस्कशन और साथ में जब तक आपके एग्जाम ओवर नहीं हो जाते हैं तब तक आपका ये वैलिड रहेगा, तब तक आपको नए क्वेश्चन और आपको टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम पे तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन रखे हैं, लास्ट में हम थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा घराना के संस्थापक विंध्याधीन महाराज माने जाते हैं? पहला ऑप्शन जयपुर घराना, बनारस, लखनऊ या रायगढ़। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखना कि विंध्याधीन महाराज को लखनऊ घराने के संस्थापक माना जाता है। उन्होंने कथक में डांस और अभिनय को एक नई ऊंचाई दी। उनका प्रयासों में कथक को शास्त्रीय स्वरूप को प्रतिष्ठित किया है। अगला क्वेश्चन, विंध्याधीन महाराज ने मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान दिया है? पहला ऑप्शन म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रामा एंड एक्टिंग या कथक डांस। इस क्वेश्चन को भी आप याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विंध्याधीन महाराज ने कथक डांस में थाट, अभिनय और ठुमरी को काफी ज्यादा समृद्ध किया। उन्होंने डांस को दरबारी मनोरंजन को हटाकर एक शास्त्रीय कला के रूप में इसे विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको बताना है कि विंध्याधीन महाराज ने टोटल कितनी ठुमरियां रची थी? पहला ऑप्शन है 1200, 1300, 1500 या 1700। इस क्वेश्चन को याद कर लेना काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन थर्ड का मैक्सिमम लोग गलत आंसर कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1500। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 1500 नए प्रकार की ठुमरी रची थी जो काफी चरित्रवान व्यक्ति माने जाते हैं जो काफी सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण और ठाकुर प्रसाद के साथ कुछ समय के लिए लखनऊ से बाहर चले गए थे। उसके बाद वो नेपाल गए और वहां से भोपाल आए। दोनों ही जगहों पर उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विंध्याधीन महाराज का संबंध किस राज्य से था? पहला ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा विंध्याधीन महाराज का जन्म 1830 में हुआ था। वे अपने घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं जिसे लखनऊ घराने के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कथक में विंध्याधीन महाराज ने कौन सा तत्व जोड़ा था? ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं साथ में आपको थ्योरी के साथ, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सारे कंप्लीट नोट्स आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आप पूरे कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो।
इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठुमरी और अभिनय। बीना जी महाराज ने ठुमरी और अभिनय को कथक का एक अभिन्न अंग माना था, जिसने कथक और अधिक भावपूर्ण बन गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विंध्याधीन महाराज के समय कथक का मुख्य केंद्र कौन सा था? पहला ऑप्शन बनारसी, लखनऊ, जयपुर या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, विंध्याधीन महाराज का शैली किस रस पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन काफी बेहतरीन है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, श्रृंगार रस। जनकी ठुमरियाँ और नृत्य प्रस्तुतियाँ मुख्य रूप से रस पर आधारित होती हैं, आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विंध्याधीन महाराज ने किस शास्त्र का अध्ययन किया था? पहला ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि शास्त्र, संस्कृति व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर ए टेक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विंध्याधीन महाराज ने किस शैली को अधिक महत्व दिया? पहला ऑप्शन है टांडो, ऑप्शन नंबर बी है लास्य, ऑप्शन नंबर सी है भरतनाट्यम, चौथा ऑप्शन है मोहिनी अट्टम। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन टांडो, सेकंड ऑप्शन लास्य, थर्ड ऑप्शन भरतनाट्यम और चौथा मोहिनीअट्टम। तो बहुत सारे बच्चे को गलत आंसर आ रहा है। याद रखना कि विंध्याधीन महाराज ने लास्य को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, क्योंकि उन्होंने कोमलता और सौंदर्य को ध्यान देते हुए इसे कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विंध्याधीन महाराज के शिष्यों में कौन प्रमुख थे? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन कलका प्रसाद और अक्षय महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज या जयललिता और रुक्मणी देवी। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कलका प्रसाद और अक्षय महाराज, जो कि उन्होंने अपनी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया था विंध्याधीन महाराज का। क्वेश्चन नंबर 11 है, विंध्याधीन महाराज ने कथक के किस भाग में विशेष योगदान दिया? इस सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है फुटवर्क, नाटकीय और अभिनय, वादन या वस्त्र सजा में। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विंध्याधीन महाराज ने कथक में नाटकीय और अभिनय को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने कथक को सिर्फ डांस नहीं बल्कि अभिनय और कहानी कहने की कला को रूप में भी प्रस्तुत किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विंध्याधीन महाराज द्वारा रचित ठुमरियों की भाषा मुख्यतः क्या थी? पहला ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, अवधी और ब्रजभाषा या उर्दू। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अवधी और ब्रजभाषा। विंध्याधीन महाराज ने ठुमरियों की मुख्य रूप से अवधी और ब्रजभाषा में रची गई थी, जो कथक में श्रृंगार और भक्ति रस व्यक्त होते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विंध्याधीन महाराज का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन है ठाकुर विंध्याधीन महाराज, ऑप्शन नंबर बी विंध्येश्वरी प्रसाद महाराज या ऑप्शन सी विंध्याधीन नाथ महाराज या ऑप्शन डी श्री विंद्यनाथ ठाकुर।
तो याद रखिएगा विंध्याधीन महाराज का पूरा नाम ठाकुर विंध्याधीन महाराज है। कहीं-कहीं पे वृंदावन प्रसाद भी देखने को मिलता है। तो अगर ठाकुर विंध्याधीन महाराज ना हो, तो आप वहाँ पे विंध्याधीन प्रसाद भी लिखा हो तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विंध्याधीन प्रसाद या विंध्याधीन महाराज ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि विंध्याधीन महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1810, 1825, 1830 या 1850। इसको लेकर कई जगह पे अलग-अलग डेट मेंशन है, लेकिन याद रखिएगा जितने भी मैंने गूगल पे सर्च करे हैं, चाहे किसी बुक में, तो आपका ऑफ़िशियली आंसर 1830 ही दिया जाता है। कहीं-कहीं पे 1838 देखने को मिलेगा, कहीं-कहीं पे 1835 देखने को मिलेगा। लेकिन आप मैक्सिमम जब आप इसे क्रॉस क्वेश्चन वेरीफाई करोगे, तो आपको 1830 ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि विंध्याधीन महाराज का जन्म 1830 में लखनऊ में हुआ। ये वो समय था जब कथक को नवाबी संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 15 विंध्याधीन महाराज ने किस दरबार में कथक को प्रस्तुत किया था? ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है दिल्ली दरबार, अवध दरबार, हैदराबाद या जयपुर। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अवध दरबार। याद रखना कि विंध्याधर महाराज ने अवध के नवाब वजीद अली शाह के दरबार में कथक को प्रदर्शन किया। यहाँ से कथक को शास्त्रीय स्वरूप मिला था। इस पॉइंट को याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। यहाँ पे जो भी आपकी बीपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें पूछ सकते हो। आप इसमें ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। और जो भी फ्री टेस्ट सीरीज होते हैं उसका लिंक आपको इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि विंध्याधीन महाराज ने किस रस के कुशल विशेषज्ञ माने जाते थे? पहला ऑप्शन हास्य रस, करुण, श्रृंगार या अद्भुत। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और हमने जस्ट अभी कंप्लीट भी किया था कि विंध्याधीन महाराज का योगदान किन कलाकारों ने आगे बढ़ाया था? पहला ऑप्शन है अक्षन महाराज और शंभू महाराज, बिरजू और कलका प्रसाद, जयललिता और रुक्मणी देवी या कलका प्रसाद अक्षन महाराज। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि विंध्याधीन महाराज का योगदान किन कलाकारों ने आगे बढ़ाया, तो वो थे आपके कलका प्रसाद और अक्षन महाराज, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विंध्याधीन महाराज के भतीजे और कलका प्रसाद और अक्षय महाराज ने उनकी शैली को और उनके योगदानों को काफ़ी आगे बढ़ाया। जब हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको हर एक पॉइंट मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, जो आप पढ़ने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है तो सारे नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे डांस के ग्रुप में। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, बस आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिया, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 विंध्याधीन महाराज ने डांस में कौन सा संगीत वाद्य प्रमुख होता था? पहला ऑप्शन मृदंग, तबला, पखावाज या सरोद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पखावाज। याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कथक में विंध्याधीन महाराज का योगदान किस ग्रंथ में उल्लेखित देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, कथक प्रदीप, अभिनय दर्पण या रस लंकृत। तो क्वेश्चन 19 का जो भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिनय दर्पण। याद रखना
कि कथक, प्रदीप जैसे ग्रंथों में विंध्याधीन महाराज का योगदान उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि विंध्याधीन महाराज ने किस प्रकार के कविता रचे थे। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है भक्ति और श्रृंगार आधारित, हास्य और करुण, युद्ध और वीरता, सामाजिक और राजनीतिक। ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पिछले बार एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ विंध्याधीन महाराज से पूछे गए थे। इसलिए आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आप बिना स्किप मत करना और सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद होने चाहिए। जितना बार आप वीडियो देखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपने पेड नोट्स लिया है तो आप इसे लेकर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना, हर एक पॉइंट को पढ़ना, जिससे आप एक सारे कंसेप्ट डाउट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, भक्ति और श्रृंगार आधारित। विंध्याधीन महाराज द्वारा ठुमरी के माध्यम से कथक में कौन सा विशेष रस उभरा गया है? वीर रस, भक्ति, श्रृंगार या करुण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 22 विंध्याधीन महाराज के किस योगदान ने कथक को डांस और अभिनय को मेल बनाया? पहला ऑप्शन है तबला वादन, ठुमरी और अभिनय, वस्त्र शैली या कवित रचना। क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठुमरी और अभिनय। याद रखना कि उन्होंने ठुमरी और अभिनय को जोड़ा था, जिससे कथक सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि अभिनय की कला भी बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 विंध्याधीन महाराज के प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन आपका रिपीट है। मैंने उस टाइम बताया था अच्छन महाराज और कलका प्रसाद, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 विंध्याधीन महाराज के समय में कथक को किस नवाब का संरक्षण मिला था? अगर आपने मैंने व्याख्या में जब आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उस व्याख्या में मैंने बताया था कि विंध्याधीन महाराज ने किस समय कथक के नवाब को संरक्षण मिला था। तो वो थे आपके नवाब वजीद अली शाह। ठीक है, नाम याद रखना, नवाब वजीद अली शाह, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जो भी मैंने एक आपको व्याख्या में जितने भी पॉइंट मैं लिखता हूँ, हर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ आंसर आपको टेक आउट नहीं करना, जो भी पॉइंट मैं देता हूँ उसको आप कंप्लीट पढ़ना, इसी से आपको कई सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अवध के नवाब वजीद अली शाह ने विंध्याधीन महाराज और कथक को संरक्षण दिया, जिससे कथक को शाही दर्जा प्राप्त हुआ। ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा कथक को शाही दर्जा प्राप्त हुआ था। तो वो थे नवाब वजीद अली शाह ने। ठीक है, ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन को आंसर याद करने पर ध्यान मत रखो, जो भी आपको व्याख्या दिया जाता है उससे भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25 विंध्याधीन महाराज ने कथक की ठुमरी के साथ किस प्रकार की भाव भंगिमकाओं को प्रयोग होते देखा था? पहला ऑप्शन है नाटकीय और लयात्मक, हास्य और करुण, वीरता और भय या सामाजिक और राजनीतिक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 विंध्याधीन महाराज द्वारा रचित ठुमरी काहे को बीती विसार मोरी किस रस पर आधारित है? उनका एक काफी फेमस ठुमरी था, जो कि काहे को बीती विसार मोरी किस रस पर आधारित है, आपको ये बताना है। वीर रस पर, करुण रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस। अगर आप उनको पता होगा कि विंध्याधीन महाराज श्रृंगार रस पर काफ़ी आधारित थे, काफ़ी पसंद करते थे, तो उनका प्रेम और उनका भाव, उनका चित्रण सब श्रृंगार रस पे प्रेजेंट होता था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विंध्याधीन महाराज ने कथक को किस शास्त्रीय कला से जोड़ा था? नाट्यशास्त्र, भरतनाट्यम, ओडिसी या मणिपुरी? तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाट्य शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 28 कथक लखनऊ घराने की स्थापना में विंध्याधीन महाराज की क्या भूमिका थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कथक जब उसकी स्थापना की जा रही थी उसमें विंध्याधीन की जो महाराज थे उनकी भूमिका थी एक संस्थापक के तौर पर, एक फाउंडर के तौर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विंध्यादीन महाराज की कथक के किस तरह की कहानियाँ व्यक्त की जाती थी? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 29 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं पौराणिक और प्रेम कहानियाँ, उनका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। कथक में पौराणिक और प्रेम कहानियों का प्रमुख स्थान होता है जिसमें विंध्यादीन महाराज ने जीवंत रूप से प्रस्तुत किया था। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि विंध्यादीन महाराज की ठुमरी का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन संगीत का प्रचार, भावनाओं की अभिव्यक्ति, शास्त्रों का अनुसरण या सामाजिक परिवर्तन। आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। और आपके लिए क्वेश्चन 30 आंसर बताने के बाद इसके बाद हम थ्योरी समरी पढ़ेंगे जो विंध्यादीन महाराज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, उनका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। तो चलिए विंध्यादीन महाराज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पढ़ के बताता हूँ और आप इसे नोट डाउन भी कर लेना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विंध्यादीन महाराज का जन्म 1830 में हुआ था। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। वो अपने घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं जिसे लखनऊ घराना के नाम से जाना जाता है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ तक अभी बन गए। उन्होंने अपने भाई कलिका प्रसाद के साथ मिलकर कथक को पुनः जागरण किया। ये सवाल पूछा जा चुका है कि विंध्यादीन महाराज ने किसके साथ मिलकर कथक को पुनः जागरण किया? तो नाम याद रखिएगा, कलिका प्रसाद जो उनके भाई थे। इसे परिष्कृत और अत्यंत शैलीकृत डांस के उच्च स्तर तक पहुंचाया था। उनका जन्म इलाहाबाद के जिले हंडिया एक गांव तहसील हुआ करता था, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी के नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपको याद होना चाहिए कि उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद था। दुर्गा प्रसाद के 3 बेटे थे। पहले विंध्यादीन महाराज, कलिका प्रसाद और आपस में सगे भाई माने जाते थे। विंध्यादीन का कोई भी संतान नहीं था, इसे आप याद रखिएगा। जबकि कलिका प्रसाद के 3 बेटे थे। पहला अक्षय महाराज, लक्ष्मण महाराज और शंभू महाराज। विंध्यादीन ने अपने भतीजे अक्षय महाराज को बेहतरीन परीक्षण दिया। विंध्यादीन ने खुद अपने पिता और चाचा ठाकुर प्रसाद से परीक्षण भी लिया था। उन्होंने 9 साल की उम्र में नृत्य सीखना शुरू कर दिया और 3 साल तक केवल टिंग डॉ डिंग डोंग का अभ्यास किया। याद रखना इस पॉइंट को पूछा जा सकता है कि वृंदावन महाराज ने 3 साल की उम्र में कौन-सा अभ्यास किया था? तो नाम याद रखिएगा, टिंग दा टिंग डिंग, ठीक है? नियमित रूप से प्रतिदिन 12 बार अभ्यास किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वो छोटे थे तो नवाब वजीद अली शाह के दरबार में पखावज जादूगर कुदाऊ सिंह से ताल के दरबार में चर्चा की थी। ठाकुर प्रसाद उस समय दरबार में एक कर्मचारी हुआ करते थे। वो विंध्यादीन के व्यवहार से बहुत परेशान हुआ करते थे। तब दरबार में किसी भी तरह के अपमान से काफ़ी वो डरा करते थे। एक तरफ जब 12 वर्ष के विंध्यादीन महाराज हुए, तो दूसरी तरफ पाखावाज राजा कुदाऊ सिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ठाकुर प्रसाद ने विंध्यादीन से खड़े होकर अपनी प्रस्तुति देने को कही थी। विंध्यादीन की निपुणता को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे कि स्वीकार कर रहे थे कि विंध्यादीन कुदाऊ सिंह से कई अधिक रूपवान थे। नवाब साहब इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विंध्यादीन को बहुत सारा धन भेंट किया। वयस्क होने पर विंध्यादीन महाराज अपनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए और उनके पास काफ़ी धन भी जमा हो गए थे। वो ठुमरी गाने और रचने में भी काफ़ी माहिर माने जाते हैं। उस समय की प्रतिष्ठित ठुमरी गायिकाएं गोहाई चांद और जोराबाई आदि उनकी शिष्या हुआ करती थी। इस पॉइंट को याद रखना कि उस समय उनकी जो आपके महाराज थे, भिन्नादिन महाराज, उनकी गायिकाएँ गोहाई चांद और जोराबाई उनकी शिष्या हुआ करती थी। आप इसे याद रखिएगा। कहा जाता है कि उन्होंने 1500 नए प्रकार की ठुमरी रची थी, जो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैंने बताया था। उसके आगे वो चरित्रवान व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण ठाकुर प्रसाद के साथ कुछ समय लखनऊ के बाहर चले गए। उसके बाद वो नेपाल गए और वहाँ से भोपाल आए थे। दोनों ही जगह पर उनकी स्वागत काफ़ी ज़्यादा गर्मजोशी से किया गया था। इन जगहों को उन्होंने न केवल एक महान नर्तक के रूप में सराहा गया, बल्कि उन्हें कई बार बहुत सारे उपहार भी, उनको धनराशि भी दी गई थी। वो भगवान कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। उनके चित्र से पता चलता है कि डांस के समय वो अचकन, चूड़ीदार और दुबली टोपी पहना करते थे। 1918 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वो आपके पूरे व्याख्या में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। अगर आप डांस को लेकर तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो नौकरी लेने के लिए, जो भी मैंने पॉइंट इसमें मेंशन किए थे, सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए आपकी ज़ुबान पे। ये तभी पॉसिबल है जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, लगातार आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तभी जाकर आप हर एक पॉइंट आपको याद होगे। क्योंकि क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करोगे, कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे। इसलिए हमने मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जिसे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे, मॉक टेस्ट देते रहोगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन आपको याद रहेगा और आप बेटर कर पाओगे एग्जाम में। अगर आप भी हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स प्लस आपको हर एक चीज़ दिया जा रहा है जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। जिसके अंदर डांस, जीके जीएस, लैंग्वेज प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है और कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।